सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके थे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उसी में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि आगे जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं हम मैट्रिक्स की फॉर्म में उसे अप्रोच करेंगे कि डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करेंगे कि भाई वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो इसलिए हमें टी को पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना सीखना होगा, किस तरह लिखेंगे। वैसे मैं आपको एक वीडियो बता चुका हूँ, दैट वाज ऑर्डर्ड। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्डर्ड बेसिस। मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, इस पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से किसी एक वेक्टर को उस वेक्टर का जब हम कोऑर्डिनेट निकालते थे, कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर रिलेटेड टू ऑर्डर्ड बेसिस, कैसे हम उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते थे, n/1 की फॉर्मेट में लिखते थे। मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। मैंने आपको कहा भी था वहां पे, उसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में वो अप्रोच यूज होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बहुत आसान है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो स्टेप से देखेंगे किस तरह करना है और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला चीज क्या है हमारे पास, आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट बेसिस की सेट की पड़ेगी। ये में बेसिस का सेट दे रखा है, बाई चांस अगर नहीं देते तो हम स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलेंगे। तो यहाँ में ऑलरेडी दे रखा है, तो पहला वेक्टर को मैं अल्फा 1 मान रहा हूँ और दूसरे वेक्टर को मैं अल्फा 2 मान रहा हूँ। अरे बस में इतनी। अब इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस निकाल लीजिए, T α1 और T α2 दोनों की क्या निकाल लेती है, इमेजेस। तो क्या दे रखी है हमें ट्रांसफॉर्मेशन, बताओ जी। मेरे पास 1 1 है, 1 1 है। कैसे काम कर रहा है, देखो कैसे बन रहा है कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखो किस तरह बन रहा है। पहले वाले एलिमेंट को तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे जी, देखो जी, पहले वाले को तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वाले को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बन गया पहला कोऑर्डिनेट। दूसरे वाला कैसे काम कर रहा है, पहले वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले वाले को तो 2 से, और दूसरे वाला एज इट इज रख रहे हैं। तो क्या बन गया है जी, मेरे पास 4 में से 2 का कितना बचेगा, 2, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। हरी बस में किस तरह लिखना है, ऐसे सेकंड निकाल लो फटाफट स्पीड में। -1, 0 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास, पहले वाले को तो -1 से करना है, तो -4, और दूसरे वाला 0 बन गया। दूसरे की बात करूँ तो x से मल्टीप्लाई करते हैं -2, और दूसरे वाला क्या बन गया, 0। तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया -4, -2। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आप इमेज निकाल लीजिए T α1 T α2। हरी बात में इतनी। अब देखो ध्यान से कंसेप्ट समझना, देखो क्या, इसे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखो क्या करना है ध्यान से, पहला स्टेप तो इतना ही था, मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा। एक मिनट, हमारे पास T α1 कितना आया था, यहाँ लिख लेता हूँ आपके पास, T11 कितना आया था, एक मिनट रुकिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट रहेगी तो दिक्कत आएगी आगे। तो T11 और T-1, कितना आया था मेरे पास, 4 में से 2 का यहाँ बचता था मेरे पास 2। ठीक है, यहाँ तो मेरे पास 2 आ गया, तो यहाँ कितना आया था मेरे पास 3, तो 2, 3 आ गया। और यहाँ जो मैंने रखा था कितना आ गया था मेरे पास, -4 और -2, -4 -2। ठीक है, क्वेश्चन में आगे रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो बात को समझो ध्यान से, एक चीज वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर। बहुत ही अच्छे समझाया था मैंने टॉपिक, वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया था, ध्यान से देखना। मुझे किसी भी वेक्टर का कोऑर्डिनेट निकालना है, किसके, रिलेटिव टू बेसिस। जो भी आपको बेसिस का सेट देकर रखेगा उसके रेफरेंस में। तो क्या करते थे, मान लो मेरे पास जो वेक्टर है वो एबीसी है, वेक्टर क्या है मेरे पास, एबीसी, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैं क्या करता था, उस एबीसी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेता था बेसिस के वेक्टर्स के साथ। मान लो α1 α2 α3 है मेरे पास, लिखो जी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा इसका, P α1 Q α2 और R α3। इन तीनों वेक्टर्स का बेसिस के सेट के जो वेक्टर्स हैं उनका क्या लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन। और किसके को लग दिया, जिस भी वेक्टर का कोऑर्डिनेट पूछा है। तो मेरे पास जो ये PQR सॉल्व करने के बाद आएंगे, PQR, इन्हीं का जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाता है, इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहना चाह रहा हूं, दोबारा समझो। मुझे अगर किसी वेक्टर का कोऑर्डिनेट निकालना है, किसके रेफरेंस में, रिलेटेड टू बेसिस सेट, तो सबसे पहले बेसिस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिए, जिस भी वेक्टर का पूछा है उसके को लग दीजिए, वहां से PQR सॉल्व करके निकाल लीजिए। वो बहुत सारे तरीके हैं, मैं समझा दूंगा आपको अभी। PQR निकाल लिया, तो जो PQR मेरे पास बन के आया वही क्या है मेरे पास, उस वेक्टर का कोऑर्डिनेट है। हमारी बात समझ में इतनी। अब देखो वही अप्रोच यहाँ पे लगेगा, वही अप्रोच हमारे पास यहाँ पे लगेगा। जो मैंने ये T α1 T α2 आपको निकाल लिया है, ये जो मैंने T α1 T α2 निकाल लिया, ये असल में वही वेक्टर है जिसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। जो दो वेक्टर्स हैं ये जो मेरे पास बन के आए, इन्हीं का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है रिलेटिव टू दिस बेसिस सेट। तो क्या करना है, देखो स्टेप सेकंड में समझो बात को। देखो मुझे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
वेक्टर ए बी रिलेटिव टू बी 1 1 और -1 0। ये हमारे पास देखो एक सेपरेट क्वेश्चन बन गया हमारे पास, और वीडियो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए थे ऐसे किसी भी वेक्टर्स ए बी का कैसे हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इस बेसिस के सेट के रिलेटिव में। कैसे करते थे बताओ जी फटाफट। देखो जो भी वेक्टर पूछा है ए बी, असल में ए बी कुछ नहीं है, ए बी हमारे पास यही दोनों एलिमेंट्स है। बार बार उसे लिखने से अच्छा, अगर मेरे पास मान लो 4-5 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, 4-5 इमेजेस आ गई, तो बार बार लिखने से अच्छा मैं उसे कुछ देर के लिए एबीसी मान लूंगा और फिर आखिरी में क्या कर दूंगा, उसे रिप्लेस कर दूंगा। तो स्टेप सेकंड में हमें पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। बताओ कैसे लिखूंगा, पी α1 प्लस क्यू α2। क्या करोगे जी बताओ। α1 कितना है मेरे पास, α1 लिखा है हमारे पास 1 1, और मेरे पास α2 कितना है -1 0। α1 α2 कुछ नहीं है हमारे पास, बेसिस के एलिमेंट्स है। तो जी डायरेक्ट कर लो, यहाँ पे कंपेयर कर लो, अब तो बात अच्छे समझ में आई गई होगी यार, बहुत बार कर चुके हैं तुम, ठीक है। तो क्या करूंगा बताओ, P माइनस क्यू किसके इक्वल, ए के। P और ये 0 बन गया मेरे पास, तो P किसके इक्वल आ गया, B के इक्वल आ गया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कैसी इक्वेशन बन रही है, ये नॉन होमोजीनियस, कैसी इक्वेशन बन रही है, नॉन होमोजीनियस। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं लेंथी नहीं कर रहा क्योंकि फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स है और इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो B तो मेरे पास कितना आ गया, Q आ गया, B तो कितना है, P आ गया मेरे पास। और जैसे ही मैं क्या जो हमारे पास क्या निकालना है, PQ निकालना है ना हमारे पास सिंपली। तो अगर मैं आपसे पूछूं P तो हमारे पास Q आ गया, Q कितना आएगा, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, P तो कितना आ गया मेरे पास, B आ गया। और जैसे मैं P की वैल्यू ऊपर रखूंगा यहाँ पे, यहाँ B रख दिया मैंने, माइनस क्यू तो जाकर प्लस का बन जाएगा, देख लो B माइनस क्यू इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा मेरे पास, B तो यहीं छोड़ दूं, Q उधर भेज दूं, A इधर लिया हूं, तो क्या आ गया मेरे पास, B माइनस ए आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी रिलेटिव टू बी इज क्या है मेरे पास, P Q। ये जो स्केलर एलिमेंट्स है वही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। वो कितना कितना है बताओ, B और B माइनस ए। तो लिखना चाहो तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास B और B माइनस ए। तो सेकंड स्टेप में आपको इतना करना है, जो भी मेरे पास बेसिस के एलिमेंट्स ये रखे हैं उसे किसी एक रेफरेंस में, किसी एक वेक्टर के रेफरेंस में उसका क्या निकाल दो जी, कोऑर्डिनेट निकाल दो। असल में हमारे पास जो वेक्टर ए बी बनना है वो क्या है, वही जो इमेजेस हमने स्टेप 1 में निकाल ली थी। तो बस रख दो, बताओ जी, यहाँ लिख देता हूँ मैं सिंपली, ठीक है, साइड में से लिख रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। बताओ जी मेरे पास क्या आ गया, पी क्यू, कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरे पास, पी क्यू आ गया मेरे पास बी माइनस। अरे असल में तो स्टेप सेकंड में इतना काम करना है। देखो लास्ट स्टेप में क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन ये 3 स्टेप में होगा और आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखो किस तरह करोगे, आसान सा काम है। स्टेप 3 में क्या करना है, हाँ जी भाई, स्टेप 3 में क्या करना है, कुछ नहीं, बस रिप्लेसमेंट करनी है और कुछ नहीं करना है। मेरे पास जो वेक्टर बन के आया था T11 जो बन के आया था मेरे पास, कितना आया था भाई साहब मेरे पास, 2,3। असल में यही क्या है, A, B है। जो मैं वेक्टर का कोऑर्डिनेट निकाल रहा है, जिस वेक्टर का निकाल रहा है वो असल में कुछ नहीं है, ये T11 T-1 0 ही है, उसे हम बाद में रिप्लेस करेंगे। तो A कितना आ गया बताओ कंपेयर करके, यहाँ से A तो भाई हमारे पास 2 आ गया और B कितना आ गया है, 3 आ गया। रख दो, बताओ जी कितना आ जाएगा मेरे पास, कोऑर्डिनेट निकाल लो कि कोऑर्डिनेट B माइनस से कितना आ जाएगा। देखो आसान सा काम है, वैल्यू रख लो कितना आ जाएगा पी क्यू में, B कितना है बताओ जी, B कितना है 3, और B माइनस से कितना है मेरे पास 3 - 2 1। तो पी क्यू कितना आ गया मेरे पास, इतना आ गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि T11 जो कि हमारे पास 2 3 था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आया था, देखो अभी कैसे लिखा था मैंने ये भी, बताओ जी भी मैंने कैसे लिखा था, P α1 प्लस Q α2, इस तरह लिखा था मैंने। तो बस लिख दो जी कितना है मेरे पास, P कितना है 3 α1 प्लस Q कितना है 1 α2। तो ये मेरे पास पहला कॉलम निकला किसका, मैट्रिक्स का। यहां लिख भी देता हूं, फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। देखो इन द सेम मैंने, देखो सेकंड निकाल लोगे, सेकंड कैसे निकाल लोगे बताओ, T बताओ जी क्या है सेकंड हमारे पास, -1 0, कितना है -1 0, और उसकी इमेज कितनी आई थी सॉल्व करके, -4, -2, किसके इक्वल रख दूंगा, ए बी के इक्वल। ए बी इज नथिंग सिंपली -4, -2 है, ठीक है। तो ए कितना आ गया यहाँ से -4 और बी कितना आ गया -2।
2 आ गया। तो अगर मैं पी क्यू निकालना चाहूँ, बताओ जी पी क्यू कितना आ जाएगा, बताओ जी पी क्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, पी क्यू कितना है, पहले बी वाला एज इट इज -2 और सेकंड कोऑर्डिनेट बी माइनस ए, बी माइनस ए तो -2 माइनस ऑफ -4 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, -2 माइनस ऑफ -4 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, ये आ गया मेरे पास। तो मैं आपसे पूछूं टी -1 0 जो कि मेरे पास कितना था, -4 -2 कितना आ गया, बताओ पी अल्फा 1 प्लस क्यू अल्फा 2, ए भी हमारे पास यही तो था भाई, -4 -2, ए भी हमारे पास यही तो था 2,3, मैंने कहा तो जो इमेज बन के आई वही ए बी है जो हम लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में। तो कितना आ गया बताओ, पी अल्फा 1, पी कितना है -2 अल्फा 1 प्लस और क्यू कितना है 2 अल्फा 2, ये मेरे पास क्या आ गया, सेकंड कॉलम आ गया किसका, मैट्रिक्स का, सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। बताओ जी हरी बात नहीं समझ में, बस हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, हमें सिंपली मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है सिंपली। अब देखो लिखने का तरीका देखो, अगर ऑर्डर्ड बेसिस वाली अच्छे से पढ़ी है ना तो ये मजाक है क्वेश्चन। तो किस तरह लिखा था हमने वहां मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, बताओ टी और नीचे क्या लिखा था मैंने, बी लिखा है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास हम क्या कर रहे हैं, बेसिस सेट के रिलेटिव में इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस सेट, इसलिए बेसिस सेट क्वेश्चन में होना कंपलसरी, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड बेसिस आप लेके चलेंगे, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बस हो गया काम। बताओ जी जो पहला वेक्टर है मेरे पास ये रहा, फर्स्ट कॉलम बनेगा इसका, बताओ जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 1 3 1 हो गया। अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड कॉलम मेरे पास है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -2 और ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। जो भी मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 के कोएफिशिएंट्स है उससे मैट्रिक्स बना देंगे। पहले वाला जो मेरे पास था ये रहा, इसके 3 और 1 हमारे पास तो पहला कॉलम बन गया, -2 2 हमारे पास क्या बन गया, सेकंड कॉलम बन गया। इस तरीके से हम किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो फिर से बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले देखो कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले जो भी आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बेसिस के एलिमेंट्स है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 टी अल्फा 3 निकाल दिया। यही मेरे पास टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 क्या है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी है, ये कुछ सर्टेन वैल्यू आएगी मेरे पास, आखिर में रिप्लेस करेंगे। तो ए बी सी का हम पहले क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट। कैसे निकाल लेंगे, इसे हम ए बी सी को पी अल्फा 1 प्लस क्यू अल्फा 2 प्लस आर अल्फा 3 की फॉर्मेट में लिख लेंगे, और वहां से जो पी क्यू आर सॉल्व करके आएगा वही मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट है किसका, एबीसी का। निकल गया मेरे पास पी क्यू आर, बस अब कुछ भी नहीं करना, टी अल्फा 1 से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, पी क्यू आर में पुट करेंगे और उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके उसके कोएफिशिएंट्स को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। इतना काम करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखिए, अगले देखेंगे, बात समझ में आ जाएगी। चलो फिलहाल सबसे पहले से लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देखोगे अपने आप बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींचो और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन R2 डिफाइंड बाय t xy is equal to 2y, 3x minus y। हमारे पास कोई 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है और वो इस तरीके से उसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हमें सिर्फ इस बेसिस के रिलेटिव में इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या लिखनी है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। आ रही बात समझ में। तो देखो आसान सा काम है, 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। बताओ स्टेप 1 में क्या करना था, जो भी बेसिस के एलिमेंट्स दे रखे हो उसे अल्फा 1 अल्फा 2 मान लो सबसे पहले तो, ठीक है, और इनकी इमेजेस निकाल लो, टी अल्फा 1 और टी अल्फा 2, ठीक है, इनकी इमेजेस निकाल लो। बताओ कितनी आ जाएगी, किस तरह काम कर रहा है बताओ। पहले अल्फा 1 कितना है 1,3 और अल्फा 2 कितना है मेरे पास 2,5। किस तरीके से काम कर रहा है देखो जी, पहला वाला कोऑर्डिनेट किस तरह बन रहा है, एक्स तो है ही नहीं, वाई को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 2 6, यहाँ पे 5 2 10 हो गया। सेकंड वाला कोऑर्डिनेट कैसे बन रहा है, पहले वाले को तो 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले में से माइनस कर दिया, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले में से माइनस, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले में से माइनस, 3 2 6 और माइनस का 5, सॉरी 10 आया, क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा। हरी बात समझ में इतनी, पहले वाले का 2s करा 3 2 6 और बाद वाले में से माइनस कर दिया, कितना बना ये आ गया भाई साहब हमारे पास 6,0 और ये कितना आ गया 10,1 आ गया, ठीक है। इसे रफली उधर लिख लेता हूं मैं ताकि आगे क्वेश्चन में यूज होगा। 1,3 कितना आया 6,0 और सेकंड कितना आ गया मेरे पास 2,5 10,1, इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज हमारे पास ये आ गई, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसे मिटा देता हूं। देखो ये स्टेप सेकंड में क्या करना है, मैं कोशिश करता हूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पे आ जाए,
आ रही बात समझ में? तो अगर आपको कोई रेजोल्यूशन में दिक्कत आ रही है तो आप उसे 720 पिक्सल में देख लीजिए, ठीक है। सेटिंग में जाकर एडवांस में आप क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी आएगी आपके पास। आ रही बात समझ में इतनी? तो देखो स्टेप सेकंड में क्या करना था, ये जो दो इमेजेस बन के आई, ये असल में यही क्या है, कुछ देर के लिए क्या मान लूंगा, इसे ए बी मान लूंगा, और इसी वेक्टर की मुझे क्या निकालनी है, कोऑर्डिनेट निकालनी है। कैसे निकालूंगा, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी रिलेटिव टू बेसिस। आपके पास जो बेसिस दे रखी है उसके रिलेटिव में इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स निकाल दे, और आखिरी में ए बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, पहले 60 से और फिर 10,1 से। आसान सा काम है, निकाल लो जी। बाय डेफिनेशन क्या लिखोगे, ए बी को किस तरह लिखोगे, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो क्या लिखूंगा, पी अल्फा 1 प्लस क्यू अल्फा 2। तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ जी, अल्फा 1 कितना है हमारे पास 1,3 है, और अल्फा 2 कितना है मेरे पास 2,5 है, ठीक है। डाइट कर रहा हूँ यहाँ पे कंपेयर में, बताओ जी क्या आ जाएगा। पी को इससे करूंगा तो पी, इससे करूंगा प्लस का 2Q, और किसके इक्वल रख दूंगा, ए के इक्वल रख दूंगा। सेकंड क्या है मेरे पास, इसे 3 से करूंगा 3P, इसे करूंगा प्लस का 5Q, किसके इक्वल रख दूंगा, बी के इक्वल रख दूंगा। कैसी इक्वेशन है ये, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास। अब चाहे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कर लो, लेकिन मैं जो अगर सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स है तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से करो। अगर 3 हुई तो पक्का उसी प्रोसीजर से करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा आसान होता है उसे करना। तो यहाँ तो देखो सिंपल डायरेक्ट कर लो, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3P 3 टू द 6Q इज इक्वल टू 3A, और नीचे वाले एज इट इज रख के दोनों क्या कर दो, माइनस कर दो। हमें यहाँ से जो इक्वेशन बनी है ये P और Q में बनी है, P और Q सॉल्व करना है हमें, क्या आएगा क्या नहीं। कैंसिल हुआ, या कैंसिल होगा, 6 में से 5 है, कितना बचा 1, और ये कितना आ गया 3A माइनस बी। तो मुझे पी क्यू निकालना है, सारा मेन पर्पस किसका है, मुझे पी क्यू निकालना है। हाँ जी, तो क्यू तो मेरे पास आ गया 3A माइनस बी, 3A माइनस बी। पी किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दो, पी किसी भी एक वैल्यू में जहां आपको मन कर रहा है, यहाँ रख लो चाहे पी प्लस, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2Q 3 टू 6 से माइनस का 2B इज इक्वल टू ए। हाँ जी, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 6 से उधर जाएगा, माइनस का बन जाएगा, एक में से माइनस करते हैं, माइनस का 5 है, और जाके प्लस का 2, तो कितना आ गया, माइनस का 5 प्लस का 2, ये हमारे पास इतना आ गया। अरे बात समझ में इतनी? तो अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं कि हाँ भाई कोऑर्डिनेट ए बी के क्या है मेरे पास, ठीक है, कोऑर्डिनेट ए बी के क्या है विद रिलेटिव टू मैट्रिक्स और रिलेटिव टू बेसिस सेट, क्या आ गया मेरे पास, पी क्यू, कितना आ गया पी क्यू, और पी क्यू हमारे पास क्या है, पहला कितना है -5A प्लस 2B, कोमा लगा के 3A माइनस बी, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया। तो स्टेप सेकंड में आपको ए बी वेक्टर के क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड टू दिस अल्फा 1 एंड अल्फा 2, निकाल लेते ना काम। अब थर्ड स्टेप में सिंपली रिप्लेसमेंट करनी है, देखो किस तरह करोगे, इसे मैं मिटवाता हूं। तो कंसेप्ट बहुत ज्यादा डेप्थ में, अगर आप इनकी थ्योरम्स पढ़ोगे तो काफी कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद थ्योरम अप्रोच करेंगे। देखो स्टेप 3 में क्या करना था, हाँ जी बताओ क्या था हमारे पास, ध्यान से देखो ए बी क्या है मेरे पास, पहला क्या था T1113, किसके को लाया था 6,0 के, इसे मैंने क्या मानना था, ए बी मानना था, ए बी कुछ और नहीं था, यही इमेज थी हमारे पास, ठीक है। तो ए कितना आ गया यहाँ से बताओ जी फटाफट, ए तुम्हारे पास 6 आ गया, और बी कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया। तो अगर मैं पी क्यू लिखना चाहूँ, कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास, हाँ जी बताओ कोऑर्डिनेट कितना है, रख दो वैल्यू फटाफट यहाँ पे, -5A, 5A करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 5 30 माइनस का 30 और प्लस का 2B, ये 0 ही है मेरे पास तो 0 बन गया। क्यू कितना है मेरे पास 3A माइनस बी, पहले वाले को 3 से करो 6 3 से 18, और दूसरे वाला 0 आ गया, तो कितना आ गया मेरे पास -30,18 आ गया मेरे पास सिंपली। तो अगर मैं लिखना चाहूँ T अल्फा 1, क्या लिखना चाहूँ T अल्फा 1, ये अल्फा 1 तो था हमारे पास 1,3, तो अगर मैं इसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या आया था मेरे पास बताओ जी, अभी अभी करा था हमने ए बी क्या लिखा था मैंने, P अल्फा 1 प्लस Q अल्फा 2। असल में ए बी क्या थी मेरे पास, इमेज ही तो थी, इन दोनों की एलिमेंट की इमेज ही तो थी हमारे पास सिंपली, तो मैं इसे अल्फा 1 लिख सकता हूँ और इसे मैं अल्फा 2 लिख सकता हूँ। असल में जो ए बी है हमारे पास ये क्या है, इमेज है। ये कैसे बन के आई थी, T अल्फा 1 और T अल्फा 2 से, तो मैं T अल्फा 1 T अल्फा 2 लिख सकता हूँ। तो T अल्फा 1 क्या लिखूंगा, P अल्फा 1 प्लस Q अल्फा 2, कितना आ गया बताओ मैं जी, T अल्फा 1 कितना आ गया, ये आ गया अपने पास -30 अल्फा 1 और प्लस 18 अल्फा 2, ये आ गया हमारे पास पहली चीज।
ये क्या है मेरे पास, पहला कॉलम मैट्रिक्स का -30 और 18 मेरे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स का पहला कॉलम आ गया। इन द सेम मैनर मैं सेकंड करूंगा, बताओ सेकंड क्या आ जाएगा। आ जाओ सेकंड वाले पे 2 5 किसके इक्वल है 10,1 के, और यही मेरे पास क्या है ए बी है। जब कंपेयर करूंगा तो ए कितना आ गया 10, बी कितना आ गया 1, निकाल दो जी पी क्यू कितना आ जाएगा। हाँ जी बताओ पी क्यू कितना है, क्या कर रहा है पी क्यू, काम कैसे कर रहा है, पहले वाले को तो -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 10 को -5 से करूंगा तो माइनस का 50, और दूसरे वाले को +2b, इसका ट्वाइस करो कितना आ जाएगा +2। सेकंड वाला देखो क्या है 3a - b कर लो, 3 10 30 और माइनस का b कितना -1, कितना आ गया ऐसा हमारे पास, ये आ गया -48 और ये कितना आ चुका है 29 आ चुका है। आगे भी इतनी बात समझ में, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया पी क्यू निकल गया, टी अल्फा 2 कैसे आ जाएगा, पी अल्फा 1 प्लस क्यू अल्फा 2, तो कितना आ गया मेरे पास टी अल्फा 2, बताओ जी पी कितना है मेरे पास यहाँ पे -48, ठीक है, और मेरे पास क्यू कितना आ गया है 29 अल्फा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सेकंड कॉलम आ गया किसका, मैट्रिक्स का। बताओ जी ये क्या अपने पास, ये अपने पास क्या है अल्फा 2। अरे वहां समझ में, बस लिख दो मैट्रिक्स आ गया, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। हाँ जी क्या है मैट्रिक्स, किस तरह लिखोगे मैट्रिक्स को, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो टी है मेरे पास बेसिस सेट के रिलेटिव में, हम उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में। तो क्या आ जाएगी बताओ, आ जाओ जी पहले इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, बताओ कोफिशिएंट क्या है, -30 18 -30 18, यहाँ क्या है -48 और 29 था ना हमारे पास, हाँ -29, ये मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। अरे बस हमने किस तरीके से करना है क्वेश्चन, चलो लिखो फिर 3x3 कोऑर्डिनेट्स के देखते हैं, अभी तो हम 2x2 कोऑर्डिनेट्स के देख रहे थे, 3x3 कोऑर्डिनेट्स के देखते हैं, लिखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर मैपिंग, हमें लीनियर मैपिंग दे रखी है और हमें सिंपली से मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो सिंपल वही सेम टू सेम कंसेप्ट है, अभी मैंने 2 डायमेंशन वाले बताया, अब क्या है हमारे पास 3 डायमेंशन वाले। तो देखो क्या करेंगे स्टेप 1 में, अल्फा 1 कितना है चेक करो फटाफट, बेसिस का सेट क्या है 1 0 1, अल्फा 2 कितना है मेरे पास -1 2 1, और अपने पास अल्फा 3 कितना है 2 1 1। अरे इतनी बात समझ में, अगर ये मेरे पास बेसिस सेट नहीं दिया तो स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलेंगे, और फिर तो बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है। जो भी आपके पास इमेज बन के आती है ना, बस उसे कॉलम मैट्रिक्स में लिख दो, सीधा तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, अगर बेसिस स्टैंडर्ड वाली हुई हमारे पास। अगर चेंज हुई तो ये कोऑर्डिनेट्स वाला सिस्टम करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। तो निकाल लो जी टी अल्फा 1 कितना आ जाएगा, कितना जी टी अल्फा 1 1 0 1। रखो जी किस तरह काम कर रही है मैपिंग, लास्ट वाला कोऑर्डिनेट सेम टू सेम, हाँ जी y और z जोड़ने हैं, 0 + 1 कितना हो गया 1, लास्ट के तीनों जोड़ दो 1 0 1 कितना हो गया 2 हो गया। आसान सी वो दे रखी है कंडीशन हमें, अल्फा 2 कितना है -1 2 1, हाँ जी z वाला सेम टू सेम, हाँ जी 1 सेम टू सेम रख दिया, y और z वाला जोड़ दो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, तीनों को जोड़ दो, -1 कैंसिल कर देंगे और कितना बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। टी अल्फा 3 कितना आ जाएगा जी अपने पास, चेक करो 2 1 1, लास्ट वाला सेम टू सेम, हाँ जी दोनों को ऐड कर दो 1 + 1 2, तीनों को ऐड कर दो 2 + 1 + 3 कितना हो गया मेरे पास ये 4। अरे इतनी बात में, तो टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 टी अल्फा 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ। टी अल्फा 1 कितना है अपने पास 1 1 2, टी अल्फा 2 कितना है अपने पास ये आया 1 3 2, और ये अपने पास टी अल्फा 3 कितना आ गया 1 2 4। आगे इतनी आसान में, अब स्टेप सेकंड करते हैं। स्टेप सेकंड में क्या था, हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे किसके, एक वेक्टर एबीसी के, जो असल में क्या है यही तीनों है, ठीक है। तो देखो जी किस तरह करोगे, देखो जी स्टेप सेकंड क्या करना है जी, स्टेप सेकंड में कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, एबीसी वेक्टर के रिलेटिव टू बेसिस, जो भी बेसिस हमें दे रखा है भी उसके रिलेटिव में हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बस आसान सा काम है, कुछ नहीं करना। सो बाय डेफिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कहता है हमारे पास कि ए बी सी को मैं इन 3 वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, जो स्केलर एलिमेंट्स पी क्यू आर आएंगे वही क्या होते थे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स, तो पी अल्फा 1 क्यू अल्फा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा पी क्यू आर अल्फा 3। अरे इतनी आसान में, तो सारा का सारा काम मुद्दा क्या है, देखो दिमाग में स्टेप सेकंड में क्या रखना है, हमें पी क्यू आर निकालने हैं। तरीका कोई सा भी यूज कर लो, जो सा मैंने आज तक आपको समझाया, कोई सा भी तरीका यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी, अल्फा 1 कितना है मेरे पास 1 0 1,
इसे इसे ना ले लियो गलती से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, बेसिस के जो एलिमेंट्स है। हाँ जल्दबाजी में कभी ये कर लो, कितना आ जाएगा -1 2 1। अल्फा 3 कितना है मेरे पास 2,1,1। हर इतनी वजन में बस कर लो, कंपेयर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि थोड़ा टाइम भी बचे और स्पेस भी बचे। ठीक है, स्पेस की बहुत जिंदगी है। तो कितना है यहाँ पे P, यहाँ करूंगा माइनस का Q, यहाँ प्लस का 2R और किसके को रख दूंगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट A के को रख दूंगा। इन द सेम मैनर सेकंड को करूंगा 0 खत्म, इसे करूंगा तो 2Q, इसे करूंगा प्लस का R, किसके को रख दूंगा सेकंड कोऑर्डिनेट B के। थर्ड वाला कैसे निकलेगा P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू C के को रख दूंगा। आगे मेरे पास 3 इक्वेशंस और कैसी है तीनों की तीनों नॉन होमोजीनियस। कैसी इक्वेशन है ये, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के। ठीक है, तो ध्यान समझो, देखो हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें पी क्यू आर निकालने हैं सिंपली। तो मेन फोकस उसी पे रखो, स्टेप आते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। 2 कोऑर्डिनेट थे डायरेक्ट निकल रहे थे, 3 इक्वेशंस बन गई, तो कहीं ना कहीं लेंथी मेथड यूज करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो देखो किस तरह करोगे, क्या निकाल लोगे यहाँ पे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर ही कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी जाएगा। रिक्वायरमेंट हमें किसकी है, टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 अल्फा 3 की मैंने उस तरफ लिख दिया, इसे मैं रब कर रहा हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है जी, तो हमें चाहिए इक्वेशंस ये। ठीक है, इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखो जी क्या बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सॉल्व करने के तरीके हैं, आप ये नहीं कह सकते कि स्टेप अलग हो गया ना। हमें पी क्यू आर निकालना है तो हमें अप्रोच करनी पड़ेगी। तो बताओ जी पी क्यू आर कैसे लिखते थे, ए बी, ए तो क्या होती थी कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 -1 2, ये कितनी होती थी, पी तो 0 हो गया अपने पास यहाँ पे, क्यू 2 और 1, पी भी 1 क्यू भी 1 और ये भी 1, और D1 D2 D3 यहाँ आते थे, ए कॉमा ए और ये बन गई मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करो कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। चलो करते हैं फटाफट, बना लो जी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या करना है, R2 से तो कोई दिक्कत नहीं है, R3 में से R1 को माइनस कर दो। डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 बनाओगे ना, तो पहले वाले तो सेम टू सेम ही रखनी पड़ेगी। हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक एक्लोन फॉर्म होती है, एक नॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है, और एक हमारे पास सिंपली डायगोनलाइजेशन रूल होता है सिंपली। ठीक है, तो हमें यहाँ हम एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हमें डायगोनल एलिमेंट को 1 ही बनाना। 1 बनना अच्छी बात है, हमें तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 बनाने होते हैं खाली। तो ये 0 2 1 भी 1 में से 1 गया 0, 1 में से -1 कितना हो गया भाई, ये 1 मिनट, 1 में से माइनस करूंगा तो 0 नहीं बनेगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, 1 में से -2 करूंगा तो कितना आ जाएगा -1, और सी में से करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये C - A। अरे बस में इतनी, चलो इसे रब कर देता हूँ, हमारे पास कितना आ गया ये, चलो जी कन्वर्ट करो, पहले वाली सेम टू सेम, दूसरे वाली भी सेम टू सेम, तीसरे वाली 0 बनानी है। तो R3 कैसे बनाओगे 0, बताओ जी, ये वाला एलिमेंट 0 कैसे बनाओगे, R2 में से माइनस कर दो बस खत्म, R3 माइनस R2, तो कितना आ जाएगा, 0 में से 0 गए 0 ही, 2 में से 2 गया कितना बच जाएगा 0, -1 में से 1 गया तो माइनस का 2, C - A में से गया तो C - A तो पहले ही था, और R2 माइनस कर रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ R2, तो कितना आ जाएगा माइनस का R3 में से R2, ये 0 बन गया, 0 बन गया, -2 बन गया, C - A माइनस का B बन गया। तो ध्यान से अगर मैं आपको पूछूं तो इसकी रैंक कितनी आई है, बताओ जी फटाफट। अगर मैं आपको रैंक पूछ रहा हूँ ए की, बताओ पहले जी ए की कितनी आई है। तीनों नॉन जीरो रो है, बस इतनी देखनी है खाली, तीनों नॉन जीरो रो है तो 3 आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं ए बी की, बताओ जी रैंक कितनी आ गई, किसकी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, वो भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है अपने पास। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी अपने पास कितने हैं, 3 है, तो तीनों चीजें इक्वल है मेरे पास। तो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो निकल लो सॉल्यूशन वो क्या होगा। देखो जी क्या कहा था मैंने, एक्लोन फॉर्म बनने के बाद उल्टा चलना है, तो पहले -2, ये वाला कौन सा है मेरे पास, बताओ जी फटाफट, ये तीनों कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले वाला रिप्रेजेंट कर रहा है P को, ये Q को, और ये R को। तो मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, -2R इज इक्वल टू C - A - B। इसे कैसे लिखूंगा, 2Q प्लस R, 2Q प्लस R कितना आ जाएगा, B के इक्वल। अरे इतनी बात समझ में अच्छी तरीके से, यहाँ हमने ऑपरेशन ही लगाया, एक मिनट रुकना जरा, हमने क्या करा था यहाँ पे, अच्छा ये सही रहेगा। सेकंड लाइन में हमारे पास कोई ऑपरेशन नहीं लगा, ऑलरेडी 0 बन रहा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला कैसे बनेगा, P - Q प्लस का 2R इज इक्वल टू
मेरे पास कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। बताओ जी, आई बात समझ में इतनी? -2r c माइनस ए माइनस बी के इक्वल, ये 2q प्लस r इज इक्वल टू बी, ऐसे p माइनस q प्लस 2r इज इक्वल टू ए। कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बस सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से तो r डायरेक्ट मिल गया हमें, यहाँ से तो r मुझे डायरेक्ट मिल गया, कितना आया देखो ध्यान से, 2 नीचे भेजूंगा माइनस, इन सबके साइन चेंज कर देगा, तो डायरेक्ट लिख दूं a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ये आ गया अपने पास a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। अब क्या करना है, r की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ से किसकी निकाल लो, q की वैल्यू निकालो, रखो जी 2q, r कितना है अपने पास a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, रख दिया r की वैल्यू, और इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, b आ गया। अरे इतनी आसान में, ठीक है चलो कितना आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करके, चलिए यहीं सॉल्व कर लेते, रुक जाओ एक मिनट, कन्फ्यूजन ना हो, कोशिश करेंगे कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 2q प्लस r कितना है, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू b के इक्वल रख दिया, कर लो सॉल्व, इसे पूरे को उधर लेके जाऊंगा, तो b माइनस ये उधर गया पूरा का पूरा, तो a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 कहाँ पे, ब्रैकेट में आ गया, निकल लो जी 2q कितना आ जाएगा, 2 भी ऊपर भेज दूंगा, और जैसे ब्रैकेट खोल लूंगा माइनस आ जाएगा, तो एक भी बाहर बचेगा और माइनस का ए, तो मैं लिखना चाहूँ तो माइनस का ए आएगा पहले, बी वाला कितना हो जाएगा, 2b में से b माइनस करूंगा तो प्लस का b, और c कितना आ जाएगा मेरे पास, प्लस का अपॉन 2, तो यहाँ से q कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया अपने पास माइनस का a प्लस का b प्लस का c अपॉन 4। ठीक है, ये चीज़ आपको करने से आएगी, जब आप खुद नोटबुक पे करोगे तो चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी किस तरह काम कर रही है। आ रही है समझ में? तो यहाँ से q निकल गया अपने पास, और लास्ट क्या निकालना है, p निकालना है, रख दो जी इसमें, क्या निकालना है, p निकालना है, p रखा, q कितना आया, माइनस का a प्लस का b प्लस का c अपॉन 4। ठीक है जी, r को 2 से मल्टीप्लाई करो, r ये रहा, 2 से मल्टीप्लाई करते 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या बचेगा, बस a प्लस बी माइनस सी, और उधर क्या है अपने पास, a है, उधर कितना है अपने पास, a है। सॉल्व कर लो आराम से, निकाल लो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सबको उधर ले जाओ, कहाँ सॉल्व करूँ, स्क्रीनशॉट खींच लो, देखो ये सारा काम आप रफ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको फेयर में नहीं करना है, रफ में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी की वैल्यू देखिए हमारे पास पी कितना है, क्या कुछ माइक्रोफोन में दिक्कत आ गई थी हमारे पास, कोई फिर से कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास क्या है, पी कितना है हमारे पास, यहाँ से निकालिए, ए इसे उधर भेजूंगा, पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 4, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, ए प्लस बी माइनस सी। कई बार क्या होता है ना, जब वीडियो बना रहे होते हैं ना, ये नहीं पता रहता कि भाई चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, तो बीच में हमारे पास रुक जाती है, और माइक्रोफोन की आपको दिक्कत पता ही है, अगर बाई चांस कनेक्ट कर रखा है तो फिर वॉइस म्यूट ही हो जाती है पूरी की पूरी। ठीक है चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास क्या है, इसे माइनस उधर प्लस भेज दिया, प्लस वाला उधर माइनस कर दिया, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये 4 का करा 4a, ये कितना बन जाएगा अपने पास, ऐड कर दो यहाँ पे, माइनस का a प्लस का b प्लस का c, और यहाँ से हम लेके कितना बन जाएगा, माइनस का 4a, साइन चेंज होगा, माइनस का 4b, ये प्लस का 4c, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा, कितना आ गया अपने पास, ये 4a से 4a कैंसिल हुआ, माइनस का a बचा, प्लस का b, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3b, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5c अपॉन 4। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ, p की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो हमारा मेन मुद्दा क्या था, हमारा मेन मुद्दा था कि हमें p q r निकालना है। ठीक है, मेन बात याद रखनी है, हमें क्या चीज निकालनी थी, हमें निकालनी थी p q r। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेता हूँ, इन सबकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने पहले भी कहा आपको, आप इसे रफ में सोल्व कर सकते हैं। अब पी क्यू आर कितना है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पी क्यू आर, बताओ जी पी कितना है अपने पास, यहाँ पे भी निकालना है मैंने, माइनस का ए माइनस का 3b प्लस का 5c अपॉन 4। अपने पास क्यू कितना है, अपने पास क्यू ये था हमारे पास, माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन 4, आप इन नोटों में देख सकते हैं, और सी आर कितना था अपने पास, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ये हमारे पास क्या था, पी क्यू आर, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। अरे बस में फर्स्ट स्टेप है हमको टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 टी अल्फा 3 निकालने, सेकंड में आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, ए बी सी के, वही क्या है हमारे पास, पी क्यू आर। बस क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास खत्म। देखो जी लास्ट स्टेप करते हैं, ये तो देखिए स्टेप 3 हमारे पास क्या है, देखो स्टेप 3, हाँ जी टी अल्फा 1 कितना है उधर चेक करो, सबसे पहले कितना है अपने पास, 1 1 2 1 1 2, और ये अपने पास क्या है, ए बी सी है, जिसके हमने अभी अभी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, चेक कर लो, ए कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया, बी भी कितना आ गया 1 आ गया, सी कितना आ गया 2 आ गया।
तो बस एबीसी की वैल्यू पुट करो और पी क्यू आर निकाल लो, वही अपने पास क्या होगा, पहला कॉलम बन जाएगा मैट्रिक्स का। देखो जी किस तरह करोगे, आसान काम है। पी क्यू आर निकाल लो पहले। हाँ जी रखो वैल्यू, डायरेक्ट नहीं कर सकते, गलती होने के चांस होते हैं। तो माइनस का 1, माइनस का 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके 5 2 10 अपॉन 4। सेकंड कैसे आएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 अपॉन 4। थर्ड कैसे आएगा, a प्लस बी माइनस सी, 1 प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन 2। ये आ गया अपने पास। तो क्या बना हमारे पास, ये चेक कर लो, माइनस का 4 प्लस का 10 कितना हो गया हमारे पास, ये 6 अपॉन 4। ये कितना हो गया, माइनस 1 से माइनस 1 खत्म, 2 अपॉन 4। और ये कितना हो गया, 1 से 1 खत्म, ओ सॉरी 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो कितना बन गया मेरे पास, 0 बन गया। तो जो अपने पास पी क्यू आर आया वो क्या आ गया अपने पास, 3/2, 1/2 और कॉमा 0। बताओ जी, इतनी बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से कि हमने पहले टी अल्फा 1 किस तरह निकालना। ठीक है, अब देखो आगे क्या करोगे, सिंपली टी अल्फा 1 यहाँ देख लो क्या मानना था मैंने एबीसी को, दिमाग में बात याद रखनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन जितना लेंथी होगा ना उतने भूलने के चांस ज्यादा रहेंगे कि हाँ भाई क्या करा था हमने पहले, वही नहीं याद रहेगा जो आपने ऑलरेडी कर लिया अपने पेपर में। तो हमने एबीसी को क्या माना था, पी अल्फा 1 क्यू अल्फा 2 प्लस आर अल्फा 3 और एबीसी क्या है हमारे पास, ये तीनों इमेज। तो ये एबीसी कहां से बन गया, टी अल्फा 1 से लिख दिया। क्या लिख सकता हूँ, पी अल्फा 1 प्लस क्यू अल्फा 2 प्लस आर अल्फा 3 रख दो जी। कितना आ गया अपने पास, पी कितना आया 3/2, कितना आ गया 3/2 अल्फा 1 प्लस 1/2 अल्फा 2 और आर कितना अपने पास 0, तो 0 अल्फा 3 आ गया अपने पास पहला टी अल्फा 1, जो क्या देगा हमें उस मैट्रिक्स का पहला कॉलम 3/2 1/2 और 0। अरे बात में ऐसे सेकंड निकाल लो, टी अल्फा 2 कितना है अपने पास, टी अल्फा 2 चेक करो यहाँ पे 132, किसके को लग दूंगा, एबीसी के। बताओ जी ए कितना है यहाँ से, ए अपने पास 1 है, बी अपने पास यहाँ 3 है और सी कितना है अपने पास यहाँ पे 2 है। हरी बात में इतनी रख दो वैल्यू पी क्यू आर की, निकाल लो स्पीड में। टॉपिक सारे लिंक है एक दूसरे से, कोई स्किप नहीं कर सकते बीच में। रखो जी कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1, माइनस बी को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 9 और सी को किससे करना है 5 से, 5 2 10 अपॉन 4। सेकंड वाला कैसे बन रहा है देखो, ए को तो -1, बी को एज इट इज रखना है और सी को भी एज इट इज रखना है अपॉन 4। थर्ड वाला कैसे बन रहा है, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन, हाँ जी देख लो जी कितना आया सोल्व करके, -1 -9 माइनस का 10 -10 + 10 0 खत्म। पहला तो खत्म ही हो गया। दूसरा 3 और 2 5, 5 में से 1 गए 4, 4/4 कितना बन जाएगा 1, 3 + 1 कितना 4, 4 में से 2 गए 2, 2/2 कितना बन गया अपने पास 1 बन गया। तो अपने पास ये कितना आ गया मेरे पास, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आया 0 1 1। तो क्या लिख सकता हूँ टी अल्फा 2 को, पी अल्फा 1 क्यू अल्फा 2 आर अल्फा 3 और पी कितना है अपने पास 0 अल्फा 1 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3। तो अपने पास यहाँ क्या आ गया सेकंड कॉलम, क्या है सेकंड कॉलम 0 1 1। ठीक है, आ रही बात समझ इतनी। तो देखो जो चीजें काम किया वो लिख लेता हूँ। ठीक है जी, इसे मैं रब कर रहा हूँ, बस इतना काम हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या निकालना है लास्ट, टी अल्फा 3। टी अल्फा 3 कितना अपने पास 1 2 4, 1 2 4 किसके को लग दूंगा, ए बी सी के को लग दूंगा। बताओ जी ए कितना आ गया यहाँ से 1, बी कितना आ गया यहाँ से 2, सी कितना आ गया अपने पास 4। निकाल दो पी क्यू आर कितना आएगा। असल में हम ए बी सी जो हमारे पास ये इमेज आई है इसी के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं एक एक करके। तो एक साथ हमने ए बी सी मान लिया और आगे सॉल्व कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन लेंदी ना पड़े, वरना देखो यही पहले इतना लेंदी हो रहा है और करोगे तो फिर तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस का 1, 3 को 2 से करो 3 2 6 और 5 को करो 4 से, 5 4 20 अपॉन 4। सेकंड वाला कैसा है, पहले वाले को माइनस से, दूसरा वाला सेम, तीसरे वाला भी सेम अपॉन 4। ए प्लस बी पहले वाला दोनों को ऐड करो, तीसरा वाला माइनस करो अपॉन 2। कितना आ गया जी अपने पास ये 6 और 1 7, 7 में से 20 गए 13, 13/4। ये कितना आ गया 4 और 2 6, 6 में से 1 गए 5, 5/4 और ये कितना आ गया 2 और 1 3, 3 में से 4 गए -1/2। 13/4 5/4 और -1/2 हमारे पास क्या आ गया है, थर्ड कॉलम हमारे पास निकल चुका है। बताओ जी आ रही बात समझ में इतनी। ठीक है, सही है, हमारे पास चेक करना पड़ता है, दिक्कत आ जाएगी वरना आगे। तो बस हमारा काम हो गया। बताओ जी मैट्रिक्स क्या लिखोगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या है, टी ए। क्या जी चाहिए,
स्क्रीनशॉट खींच लो इसकी। देखो हमें तो किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, एक तो टी अल्फा 3 की, कितना है अपने पास टी अल्फा 3। अच्छा अभी लिखा नहीं मैंने टी अल्फा 3, टी क्यू आर निकलना ना अपना सिंपली। तो देखो जी अल्फा 1 पे चेक करो, 3/2 1/2 और 0, 3/2 1/2 और 0। टी अल्फा 2 चेक करो कितना है, 0 1 1, कितना आ गया 0 1 1। और टी अल्फा 3 मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टी अल्फा 3 कितना आ जाएगा, टी अल्फा 3 कितना आ जाएगा अपने पास 13/4 अल्फा 1, 5/4 अल्फा 2 और माइनस का 1/2 अल्फा 3। तो कितना आ जाएगा 13/4 5/4 माइनस 1/2। ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है, टी अल्फा 3 आप जैसे टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 लिखा है ऐसे सेम टू सेम आपको टी अल्फा 3 लिखना है। हरी बात समझ में इतनी। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन करना क्या है, कंसेप्ट याद रखना। पहले जो भी बेसिस के एलिमेंट्स दे रखे हैं उनकी क्या निकाल दो, इमेजेस निकाल दो, टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 टी अल्फा 3, ये आ गया अपने पास तीनों इमेजेस। फिर इन तीनों को ना लेके हमने क्या ले लिया, एबीसी ले लिया अपने पास, और इसका क्या निकाला कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मैंने अच्छे से समझाया था, यहाँ भी मैंने वैसे कोशिश किया पूरा क्लियर करने की, अगर नहीं होता वो वीडियो देख लीजिए और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एबीसी क्या निकाला कोऑर्डिनेट, क्या है वो कोऑर्डिनेट, पी क्यू आर। आगे मेरे पास तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स पूरा सॉल्व करने के बाद एक एक करके एबीसी से कंपेयर करके, किसके पहले वाले को कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यू निकाल ली, कहाँ पुट कर दी, यहाँ पे। इससे मेरे पास पहला निकल गया लीनियर कॉम्बिनेशन। असल में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से अगर आप देख रहे हो, मैं टी अल्फा 1 को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। टी अल्फा 2 को भी क्या कर रहा हूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे टी अल्फा 3 को भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद जो स्केलर एलिमेंट्स आए वही हमारे पास मैट्रिक्स के कॉलम बनते हैं। देखो ध्यान से, टी अल्फा 1 को लिखा मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो पी क्यू आर 3/2 1/2 0, ये स्केलर एलिमेंट पहला कॉलम बना। इन द सेम मैनर ये जो टी अल्फा 2 को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, पी क्यू आर मेरे पास क्या बना, सेकंड कॉलम बना। और ऐसे मेरे पास थर्ड वाला क्या बना, स्केलर थर्ड कॉलम बन गया। हरी बात में, तो जो मैं कोऑर्डिनेट सिखाया था मैंने, जो पी क्यू आर आया है वही मेरे पास पी क्यू आर ये कॉलम बन रहे हैं। देखो देखो ध्यान से देखो, तो ये असल में पी क्यू आर ही तो है मेरे पास। पी क्यू आर कब, जब मैंने एबीसी की वैल्यू ये रखी, ये भी पी क्यू आर वही है कोऑर्डिनेट्स, जब एबीसी की वैल्यू ये रखी, और ये भी पी क्यू आर वही है जब मैंने एबीसी की वैल्यू ये रखी। तो असल में हम कोऑर्डिनेट ही कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरी बात में किसका करना है, तो चलो लिखो फटाफट से।